गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 5 संज्ञा पढ़ेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। रूही, तुम गर्मी की छुट्टियों में कहाँ गई थी? मैं इन छुट्टियों में माता पिता के साथ दिल्ली घूमने गई थी। अरे वाह, वहाँ पर तुमने क्या क्या देखा? यहाँ पर हमने लाल किला और कुतुब मीनार देखा। उनकी सुंदरता देखकर हम सब खुशी से झूम उठे। क्या तुमने दिल्ली का चिड़ियाघर भी देखा? हाँ, चिड़ियाघर में चीता, चिंपैंजी, शेर और रंग बिरंगी चिड़िया भी देखी। तुमने वहाँ से क्या क्या चीज़ें खरीदी? मैंने वहाँ से नाचने वाली गुड़िया, फ्रॉक और तुम्हारे लिए सुंदर सा रिबन खरीदा। ये लो तुम्हारा रिबन। अब क्या है, देखो, 2 लड़कियां आपस में बात कर रही हैं, है ना। उनका क्या वार्तालाप है? पहली ने पूछा छुट्टियों में कहाँ गई थी, फिर उसने बताया मम्मी पापा के साथ दिल्ली गई थी। फिर वहाँ पे उन्होंने क्या हुआ, बहुत अच्छी लाल किला देखा, कुतुब मीनार देखा और उन्हें बहुत खुशी हुई सुंदर चीज़ों को देख कर। फिर उसने बताया दिल्ली में चिड़ियाघर देखा, वहाँ पे कौन कौन से जानवर देखे, है ना, ये सब, और क्या क्या सामान खरीदा ये भी बताया। इस तरह हमने 2 लड़कियों की बातचीत इसमें सुनी। ऊपर हुई बातचीत में रंगीन शब्द नामों को दर्शा रहे हैं। अब आप इसमें देखो, किताब में जो हमने पढ़े इन लोगों की बातचीत, उसमें जो लाल कलर से शब्द लिखे हैं वो सब है नाम, किसी न किसी चीज़ का वो नाम है। आइए इन नामों को अलग अलग करके लिखें। व्यक्तियों के नाम क्या क्या थे? रूही, माता पिता। पशु पक्षियों के नाम चीता, चिंपैंजी, शेर, चिड़िया। स्थानों के नाम दिल्ली, कुतुब मीनार, लाल किला, चिड़ियाघर। वस्तुओं के नाम गुड़िया, फ्रॉक, रिबन। भावों के नाम सुंदरता, खुशी। ये सब नाम पढ़े हमने व्यक्तियों के, पशु पक्षियों के, स्थानों के, वस्तुओं के और भावों के नाम। ये सब हमने जो 2 लड़कियों की आपस की वार्तालाप सुनी उसमें सब नाम आए थे। अब हम इन नामों को अलग अलग करके पढ़ा। हर चीज़ की पहचान उसके नाम से ही होती है। आपको पता है ना, सब चीज़ों का नाम होता है, इसीलिए संसार में हर चीज़ का नाम होता है और नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, जिसका भी कोई नाम होता है और नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। हम कह सकते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो यह है संज्ञा की परिभाषा। क्या है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। अभी हमने पढ़ा संज्ञा किसे कहते हैं, अब हम संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम की जानकारी मिले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम की जानकारी मिले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरी दादी आगरा में रहती हैं, उन्होंने बताया कि आगरा में ताजमहल है जिसे शाहजहां ने मुमताज़ की याद में बनवाया था। उपयुक्त वाक्यों में आगरा विशेष शहर, ताजमहल विशेष इमारत तथा शाहजहां व मुमताज़ विशेष व्यक्ति के नाम हैं। ऐसे नामों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आपको समझ में आया व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम का बोध होता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। जैसे उन्होंने क्या बताया, दादी आगरा में रहती है और आगरा
एक शहर है जिसमें क्या है, ताजमहल है, और वहाँ पे शाहजहाँ ने जिसे मुमताज़ की याद में बनवाया था। तो ये किसी विशेष व्यक्तियों के, विशेष शहर के और विशेष इमारत के बारे में बात हो रही है, इसलिए यह होगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कुछ और व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण इस प्रकार हैं। व्यक्तियों के नाम सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, लता मंगेशकर, रोहन, ममता आदि। यह सब विशेष लोगों के नाम हैं, व्यक्तियों के नाम हैं, पर सचिन तेंदुलकर कोई विशेष है, शाहरुख खान विशेष है। स्थानों के नाम दिल्ली, कानपुर, शिमला, गोवा, पेरिस, न्यूयॉर्क आदि। खेलों के नाम क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी आदि। त्योहारों के नाम दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस आदि। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, शनिवार आदि। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च आदि। तो ये सब क्या आएंगे, काय में आएंगे, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में, है ना। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आज हमारी अध्यापिका हम सब बच्चों को चिड़ियाघर लेके गईं। वहाँ हमने अनेक जानवर देखे और शाम को खुशी खुशी अपने अपने घर लौट आए। ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में अध्यापिका बच्चों, चिड़ियाघर, जानवर, घर शब्द किसी व्यक्ति विशेष, विशेष जानवर और विशेष इमारत के बारे में नहीं बात बता रहे, बल्कि यहाँ अध्यापिका बच्चों, मनुष्य जाति की ओर, जानवर पशु जाति की ओर तथा चिड़ियाघर व घर इमारत जाति की ओर संकेत कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जिसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में जानकारी मिले वो क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है। कुछ जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण इस प्रकार है। वस्तु, पुस्तक, फूल, खिलौना, फल, सब्जी आदि, ये सब वस्तु हैं। प्राणी, लड़की, औरत, अध्यापक, आदमी, पशु, पक्षी आदि। स्थान, राज्य, देश, घर, विद्यालय, शहर, इमारत, पहाड़ आदि, यह सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब आप संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, और हमने पढ़ा अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा आज हमने पढ़ा। इसको एक बार आप पुनः पढ़ो और अच्छे से समझो, और इसका शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।